जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए काफ़ी लोगों का संशय उत्पन्न हो रहा है नाम जप के ऊपर, निराशा उत्पन्न हो रही, वो कह रहे हैं कमेंट के माध्यम से मैं बता उनके कमेंट पढ़ के पश्चात आपको मैं बता रहा हूँ कि उनको निराशा उत्पन्न हो रही है, उनके काम नहीं बन रहे हैं कि नाम जप पे देखिए, ऐसा आप करेंगे तो एक समय पश्चात आपका नाम जप पर विश्वास उठ जाएगा। और नाम जप पे क्या, मैं तो कहता हूँ आप अगर किसी भगवान पर भी विश्वास कर लेंगे तो एक समय पश्चात आपका विश्वास उठना है। जैसे श्री हरि हुए, नारायण हुए, विष्णु भगवान हुए, शिव जी हुए, हनुमान जी हुए, किन पर भी विश्वास कीजिए। अगर आप अपनी मनोकामना अनुरूप भगवान को एक स्थान पे रखते हो और एक स्थान पर आप अपनी मनोकामना इच्छाओं को रख रहे हैं, तो यहाँ पर तालमेल बिल्कुल भी बैठने नहीं वाला, बिल्कुल भी बैठने नहीं वाला। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो निसंदेह आपको निराशा ही प्राप्त होगी, अधिकतर निराशा प्राप्त होगी। समाधान, इस चीज़ का समाधान क्या है? इस चीज़ का समाधान यही है, पहले तो कि निश्चल हो जाएँ, निष्कपट हो जाएँ और कोई भी इच्छा ना रखे भीतर। सर्वप्रथम ये माँग रखता है, नाम यही माँग रखता है सर्वप्रथम, निष्कपट होए, किसी की निंदा ना करे और निश्चल हो जाए पूर्ण रूप से, अंदर किसी भी प्रकार की कोई इच्छा ना हो, है ना? ना अच्छे की हो, ना बुरे की हो, ना ऊपर जाने की, ना नीचे रहने की, कोई भी इच्छा ना रखे, किसी भी प्रकार की इच्छा ना रखे। तो एक एक भाव रखे, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक भाव, वो है कि करना है केवल, है ना? जो समक्ष समक्ष उपलब्ध है, उस चीज़ को आवश्यक रूप से अपने जीवन में निर्वाह करना है ना? ये है पहली पहली प्राथमिकता इस चीज़ को देनी है आपको। ये नहीं कि आप अपने इच्छा के अनुरूप भगवान की उपासना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है और ये बहुत आप स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात, आप स्वयं के साथ धोखा करते हैं, कहीं न कहीं। और देखिए मेरे साथ खुद स्वयं के साथ बीत चुकी है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कि किसी चीज़ को पहले आपने किसको भगवान को थोड़ी ना आगे रखा है। आपने रखा अपनी इच्छाओं को पहले आगे, कि मेरी ये इच्छा हो जाएगी तो भगवान मैं आपकी ये कर दूँगा, आपको ये इतना चढ़ा दूँगा, तो आप भगवान ना थोड़ी ना आगे, आपकी इच्छा आगे उनसे। ये यहाँ पर आप स्वार्थ भाव में प्रभु की तपस्या कर साधना करते हैं, ये बहुत गलत है। स्वार्थ भाव को हटाइए अपने जीवन से। इस स्वार्थ को बिल्कुल हटाइए सर्वप्रथम। होगी, वास्तविक रूप में होती है, सबकी भीतरी इच्छाएँ पूर्ण होती है, थोड़ा समय लगता है। लेकिन आपको पहले अभ्यास और निरंतरता लानी पड़ेगी अपने इस मार्ग में। बिल्कुल अभ्यास आपका परिपक्व होना बहुत आवश्यक है। अभी क्या अभ्यास की कमी है, सबके अभ्यास की कमी हो रही है। इस अभ्यास की कमी के कारण ही आप देख रहे हैं कि आपको निराशा उत्पन्न होती है। आप कितने लंबे समय से जुड़े हुए हैं प्रभु के नाम से और क्या है, आपका विश्वास क्या है, आपको पाना क्या है? निरंतरता से एक ही भाव में रहें और एक मार्ग पे चलने की कोशिश करें, अपना मार्ग ना बदले बारंबार। बारंबार मार्ग बदलने से देखिए, ये चीज़ अब मैं भी मानता हूँ क्योंकि किसी संत के मुख से सुन लिया मैंने, वरना मेरा भी कहीं 1-2 जगह इधर-उधर भटकाव था पहले और गुरु मिलने के पश्चात कहीं नहीं रहा, केवल और केवल गुरुवाणी पर। सर्वप्रथम क्या हुआ कि अब ध्यान कितना लगा सकते? ध्यान के अनुकूल वातावरण नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, आप ध्यान के अनुकूल वातावरण नहीं है। दूसरा क्या मार्ग है? ज्ञान कितना अर्जित कर सकता है आप? ज्ञान आपको अहम में डाल देगा, अहंकार भर देता है। और क्या है तीसरा मार्ग? तीसरा है प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति बहुत अच्छी मार्ग है। ये मार्ग वो सबसे बेस्ट है। नाम, प्रेम भक्ति और नाम, ये इसमें नाम जब ये इसमें ही है। ये मान के रखिए सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम को पकड़ लीजिए। अब नाम के लिए कोई ये यानी प्राथमिकताएँ नहीं है कि ये करना आवश्यक है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है इसके लिए ये करना पड़ेगा आपको, कोई नियम है, कोई विधि है, इस नहीं। किसी भी अवस्था में प्रभु का नाम स्मरण करें, करते रहे लेकिन, करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें।
ये आवश्यक है, ये सबसे आवश्यक। अगर आप इस चीज़ को बहुत ही गहराई से पकड़ लेते हैं, है ना? ये अपनी आदत में डाल लेते हैं, तो फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा यही है कि आप एक समय पश्चात देखेंगे कि आपकी जो ये नाम बोलने की, रटने की जो आदत है, एक समय पश्चात साधना में रूपांतरित हो जाती है। पूर्ण रूप से साधना में रूपांतरित हो जाएगी। क्योंकि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100, 200, हज़ार, लाखों बार आप नाम ले चुके हैं। तो एक ना एक दिन तो प्रभु के कानों तक आवाज़ पहुँच ही जाती है। 101% ये बिल्कुल सत्य बात है, इसमें किसी प्रकार का द्वंद नहीं है। ये वास्तविकता है। एक ना एक शब्द, एक वो नाम वहाँ तक तो आवाज़ पहुँचा ही देगा आपकी कैसे भी करके। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप निरंतरता से देखिए, और पीछे का संचित जो भी क्रम है आपका, जो भी कर्म है, वो नाश होता रहेगा। अब देखिए निराशा हाथ में क्यों लग रही है? क्योंकि जो संचित पुण्य पाप है ना, पूर्व जन्मों का, कितने ही जन्मों का संचित कर्म है, पाप कर्म, वो इकट्ठा है। अब जो आप चाह रहे हैं कि मेरा काम जल्दी बन जाए, मेरा विवाह जल्दी हो जाए, मुझको अपने व्यापार में उन्नति प्राप्त हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो संचित पाप कर्म है, बहुत भारी मात्रा में इकट्ठा है। अब उसका अभी तक कुछ किया नहीं है आपने, वो है जैसा का जैसा ही है। उसको पूर्ण रूप से खत्म करने की कोशिश करें, पूर्ण रूप से खत्म करें उसको पहले। वो जैसे ही खत्म हुआ, तो क्या होगा कि वापस आपका पुण्य उजागर होगा, फिर पुण्य उजागर होता है, फिर पुण्य जैसे उजागर होता है तो क्या, फिर आपको अच्छी-अच्छी सूचनाएँ मिलने लगती है, आपके जीवन में सुधार होने लग जाता है। जी, लेकिन पाप थोड़ा भी संकुचित मात्रा में बचा रह गया, तो क्या वो ही पनपता रहेगा वापस, और आप और गलत कार्य कर बैठेंगे वर्तमान स्वरूप में, तो वो बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं करना है। इसलिए अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्म जितने भी पाप कर्म हैं, उनको त्याग दें, प्रभु की शरण हो जाए पूर्ण रूप से, फिर आपको देखने को मिलेगा कि आपके जीवन में बहुत अधिक सुधार आ रहा है। तो ये चीज़ आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है। अब देखिए आप अटककार हैं, आपको अटका रहा है आपका पाप कर्म, जो पिछले जन्म में हो चुका है और होता आ रहा है। आपको मनुष्य जीवन कैसे मिला, ये आधार बना ले, किसके भीतर ये रहता है सवाल, कि पूर्व जन्म का क्या हमें भरोसा नहीं है, पूर्व जन्म पर विश्वास नहीं करते हैं। तो इस जन्म में ये वर्तमान स्वरूप है, इस जन्म में आप मनुष्य कैसे बने, ये बताया, है ना? आप क्यों ये भेड़ नहीं बने, आप बकरी नहीं बने, आप ये क्यों नहीं बने? ये चीज़ बताएँ, है ना? तो इसमें से आपको मनुष्य जीवन कैसे प्राप्त हो गया? इतने प्राणियों में वो भी तो बन सकते थे आप। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना तालमेल कि हाँ, आपको यही बनना था, आपको यही बनना था। आप में ये अच्छी चीज़ें हैं, इसलिए आपकी योग्यता के अनुसार आपको ये पद मिला है। तो यहाँ पर पद के अनुसार है। इसलिए आपको जितना आप परमात्मा का नाम लेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो उतना ही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। अब पाप कर्म बहुत भारी संख्या में होते हैं ना, तो आपके कार्य नहीं होते हैं। ये हकीकत बात है, आपके कार्य नहीं होते हैं। अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए केवल और केवल आश्रित हों और प्रभु का नाम स्मरण करें। ये खत्म होने बहुत आवश्यक है। अन्यथा आपको अपने सांसारिक जीवन में काफ़ी सारी परेशानियाँ देखने को मिलती क्या होती भी है। आप स्वयं ने अनुभव किया होगा कि आपके इतने अच्छे कार्य, आपकी इतनी मेहनत के बावजूद, इतनी अच्छी रणनीति के बावजूद इतने अच्छे-अच्छे कार्य बिगड़ जाते हैं, और होते हैं, ऐसे वास्तविकता होती है। वो आपके जीवन में होते ही नहीं है फिर। आप कहीं न कहीं तो अवरोध आ जाता है और होता भी नहीं है ऐसा। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा प्रभु विश्वास और उनकी डोर पकड़ के चलें। आप वहीं पर पार होंगे। तो इस पर आपका क्या कहना, आप ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएँ, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आत्मा का सफ़र। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।